विस्तार के साथ करेंगे। और सवाल है यूपी की कानून व्यवस्था पर, सवाल है तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर और वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जिंदगी पर। क्योंकि वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज में जो हुआ, उसने तमाम माता पिता जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी नींद उड़ाकर रख दी है। परिसर में शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई एक वारदात ने पूरे शहर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। बीएससी के 23 साल का छात्र उदय प्रताप सिंह की कॉलेज परिसर के भीतर ही 8 गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अपनी पिस्टल मौके पर ही फेंक कर फरार हो जाता है। जो वीडियो सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि आखिर कैसे सूर्य प्रताप को सामने से गोली मार दी जाती है और तमाम लोग वहीं पर देखते रहते हैं। देखिए 8 राउंड कैसे गोलियां चली। रिपोर्ट उनका कुछ आपसी बहस जो भी हुआ था, प्रिंसिपल इन्हें बुलाए हैं, प्रिंसिपल इनको बहुत जलील किए हैं जो आज मर गए। उनके सामने निकाला गया पिस्टल, 4 गोली मारा गया है और उनकी डेथ हो चुकी है। यूपी कॉलेज की जमीन बनी लाल कालीन, कातिल ने दबाया ट्रिगर और खौफनाक सीन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कोई गैंगस्टर फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है जो है किताबों के बीच कातिल ने ट्रिगर दबाया। जहाँ क्लासरूम के बाद मौत ने एंट्री ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उदय प्रताप यानी कि यूपी कॉलेज आज तालीम का नहीं ताबूत का मैदान बन गया। दोपहर का वक्त, कैंपस में हलचल थी, छात्र अपनी दुनिया में थे। तभी तर 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 गोलियों की गूंज ने हवा को चीर दिया और कुछ ही सेकंड में बीएससी का छात्र सूर्य प्रताप सिंह खून से लथपथ जमीन पर ढेर था। गोलियों की तड़तड़ाहट में सूर्य प्रताप की आवाज दब गई। ये कोई साधारण फायरिंग नहीं थी, ये थी टारगेट किलिंग। हमलावर ने पास आकर सीधे हेड और चेस्ट को निशाना बनाया। एक एक गोली जैसे मौत का पैगाम बनकर निकली। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गोलियां यानी कंफर्म किल, कोई चांस नहीं बचने का। उदय प्रताप कॉलेज उस वक्त दहल गया जब बीए के छात्र ने बीएससी मैथ के 4th सेमेस्टर के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। न सिर्फ हत्या बल्कि आरोपी छात्र मंजीत चौहान ने कैंपस में 8 राउंड फायरिंग किया। और बड़ी बात यह है कि प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक बगल में इस घटना को अंजाम दिया गया और आरोपी छात्र मंजीत चौहान ने घटना को अंजाम देने के बाद बड़े ही आराम से पिस्टल फेंककर अपने साथी के साथ कैंपस से फरार हो गया। इस हत्या के पीछे की फ्लैशबैक स्टोरी भी आपको बताते हैं। इस हत्या के पीछे पुरानी खूनी रंजिश। ये खून अचानक नहीं बहा, ये पुरानी रंजिश का ब्लडी एंड था। कुछ दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ, मामला प्रशासन तक पहुंचा, लेकिन फाइलों में दबा रहा। आज वही दबी हुई चिंगारी खूनी धमाके में बदल गई और फिर हुआ समझौते की जगह शूट आउट। सबसे बड़ा झटका, जहां समझौता होना था वहीं शूट आउट हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों को समझाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बहस बढ़ी और अचानक हमलावर ने पिस्टल निकाली और बिना रुके ताबड़तोड़ फायरिंग ठोक दिया। यानी कैंपस में कानून नहीं, कारतूस चले। गोलियां लगते ही सूर्य प्रताप वहीं गिर पड़ा। खून नदी की तरह बहने लगा। कैंपस की जमीन लाल कालीन बन गई। चारों तरफ चीखें, भगदड़, दहशत, हर चेहरा सफेद पड़ चुका था। प्रिंसिपल इन्हें बुलाए हैं, इनके सामने हो रहा है कि क्या बात हुई कोई। उसके बाद प्रिंसिपल इनको बहुत जलील किए हैं जो आज मर गए हैं। उनको जलील किए, उनके सामने निकाला गया पिस्टल। मंजीत चौहान जिनका नाम है, 4 गोली मारा गया है और उनकी डेथ हो चुकी है। प्रिंसिपल वहाँ से जैसे गोली चली वहाँ से मार के भाग गए हैं। वारदात के बाद हमलावर घबराए नहीं, बल्कि फिल्मी अंदाज में हवाई फायरिंग करते हुए निकल गया। घायल छात्र को फौरन बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा बहुत देर हो चुकी, क्योंकि गोलियां सिर्फ शरीर नहीं जिंदगी छलनी कर चुकी थी। मौत की खबर फैलते ही छात्रों का गुस्सा फट पड़ा। तोड़फोड़, नारेबाजी, हंगामा, हर तरफ खौफ की आग भड़क गई। कोई वहाँ पे नहीं है, कोई भगा दिए सब लोग। कार्रवाई की हम लोग को मांग है कि हमारे जो सूर्या मरा उसको बस उसको इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं रहेंगे। जो उनके साथ प्रिंसिपल वाले हैं सब लोग इस्तीफा देंगे, तब हम लोग ये मानेंगे। पुलिस पहुंची, लेकिन हालात ऐसे कि पूरा कॉलेज छावनी में बदल गया। तो अभियुक्त गण हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 6 टीमें इस समय क्रियाशील हैं, वो कार्य कर रही हैं अपना, और अभियुक्तों की अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। जो छात्र हैं आक्रोशित हैं, उनके द्वारा यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनके ऊपर भी भिन्न भिन्न तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको कहा गया छात्रों को सभी बातों को लिख करके दे और हर बिंदु पर जांच कराई जाएगी। नव निर्माण का नमूना आप देख लो, सामने आपके आ गया।
कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो सबसे प्रतिष्ठित हमारे बनारस का उदय प्रताप महाविद्यालय है, वहां पर आज प्रिंसिपल के सामने गोली मार दी जा रही है, कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने गोली मारी जा रही है। इससे बड़ा कानून व्यवस्था का ध्वस्त का प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है और ये पूरे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में भारत समाचार के कई सवाल हैं। क्या कॉलेज प्रशासन सो रहा था? क्या रंजिश की जानकारी होते हुए भी आंखें किसने मूंद ली थी? क्या आप कॉलेज डिग्री देंगे या मौत का सर्टिफिकेट? बीएससी के छात्र सूर्या के मौत के बाद छात्रों में लगातार गम और गुस्सा देखा जा रहा है। सुबह से ही छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कैंपस में घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो आरोपी मंजीत चौहान है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। इसके साथ ही छात्रों का ये भी कहना है कि समझौता कराने के कुछ ही मिनटों बाद जिस तरीके से सूर्या की हत्या हुई, उसमें कहीं न कहीं प्रिंसिपल का भी नाम सामने आ रहा है। उनके ऊपर भी छात्रों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। वाराणसी में आज एक छात्र नहीं मरा, कैंपस की सुरक्षा मर गई। किताबों की जगह गोलियां बोल गई और एक माँ का बेटा कैंपस में ही कफन ओढ़ गया। याद रखिए, जब कॉलेज में कानून नहीं चलता तो ट्रिगर ही फैसला सुनाता है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के झांसी की। उत्तर प्रदेश में अब शादियों के नाम पर एक बहुत बड़ा